जब हम आज जानेंगे कोण के विषय। दो रेखाओं के बीच क्या बनेगा? कोण। देखो ये अंगुलियों के बीच में भी कोण बन रहा है ना, इस देखो अंगुली के बीच भी बन रहा है ना। तो ये देखो यहाँ की उंगली है, इसलिए यहाँ पर क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। कि इस चित्र में कैसे पहचानेंगे, ठीक है। कोण प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब उस कोण में पहला कोण जानते हैं। पहला कोण 90 अंश से छोटा हो। यदि कोई कोण 90 अंश से छोटा है तो वह कौन कोण होगा? न्यून कोण होगा। अब जिसे देखना, ये हमारा जो कोण देख रहे हो, ये हमारा कोण कितने अंश का है? पूरा ये 90 अंश का। कितने अंश का है? 90 अंश का। ये पूरा जो कोण देख रहे हैं कितने अंश का है? 90 खड़ा बनेगा, ठीक है ना। जैसे ही 90 अंश से कम होता चला जाएगा, ये कौन सा कोण बनता चला जाएगा? न्यून कोण। कौन सा कोण बन जाएगा? ये देखो यहाँ तक सब क्या है? ये न्यून कोण। आके इसमें मिल जाएगा तो वो कोण कहते हैं शून्य कोण। जब इसमें आके जुड़ जाएगा कौन सा कोण हो जाएगा? शून्य कोण। यहाँ पर पहुंच जाएगा, ये कौन सा कोण हो जाएगा? हमारा समकोण। कौन सा हो जाएगा? समकोण। तो पहला कोण क्या है? 90 अंश से छोटा हो तो वह कौन सा कोण होगा? न्यून कोण होगा। जैसा कि चित्र में देखो, ये हमारा कौन सा कोण है? अभी समकोण। क्यों समकोण है? क्योंकि ये 90 अंश का है, केवल 90 अंश, ठीक। केवल अगर आपको 90 अंश लिखा है तो वो कौन सा कोण होगा? समकोण। समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का, ठीक है ना। अगला कोण आते हैं अधिक कोण। क्या होता है? अधिक कोण। अब जैसे हमने अभी पढ़ा कि समकोण कितने अंश का होता है? 90 क्या होता है? 90 अंश से ज्यादा। 90 अंश से देखो ये ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या था? 90 अंश था। अब ये 90 से ज्यादा होगा, ठीक है। 90 से ज्यादा और 180 अंश से कम। ये हमारा पूरा कोण कितने अंश का होता है? 180 अंश का। यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना कौन सा कोण होगा? 180 अंश का कोण होगा। और इसको क्या कहते हैं? सरल कोण। क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं, ठीक। इसका एक नाम और भी है, इसका कहते हैं ऋजु कोण। क्या कहते हैं? ऋजु कोण। इसका एक दूसरा नाम है, ठीक है। ये दोनों नाम याद रखने होंगे, सरल कोण और ऋजु कोण। दोनों एक ही है। 180 अंश। अब 180 से ज्यादा होगा और 360 अंश से कम तो वो कोण होगा वृहत कोण। कौन सा कोण होगा? वृहत कोण। और ये पूरा कहाँ तक जाएगा? 360 अंश से कम। 90 अंश से ज्यादा होगा और 180 अंश से कम तो कौन सा कोण होगा? अधिक कोण। और जैसे ही हमारा 180 अंश से ज्यादा, यहाँ तक कितना था? पूरा 180 अंश था। 180 अंश से ज्यादा और 360 अंश से कम तो वो हमारा कोण होगा वृहत कोण। कौन सा कोण होगा? वृहत कोण। 360 होता है पूरा गोला। क्या हो जाएगा? पूरा गोला हो जाएगा 360 अंश। पूरा गोला कितना हो जाएगा? 360 अंश। और पूरे गोले को कहते हैं संपूर्ण कोण। कौन सा कहते हैं? संपूर्ण कोण। अब समझाने की कोशिश करेंगे फिर से, ठीक। 180 अंश से ज्यादा और 360 अंश से कम तो कौन सा होगा? हमारा वृहत कोण, ठीक। और पूरा हो जाए तो उसे कौन सा कोण कहते हैं? पूरे कोण को संपूर्ण कोण। जैसे हमारा घड़ी, घड़ी कौन सा कोण होगा? उसमें संपूर्ण कोण। साइकिल का पहिया कौन सा कोण होगा? उसमें संपूर्ण कोण। रोटी गोल होती है, उसमें कौन सा कोण होगा? संपूर्ण कोण। जितने भी तुम्हें गोल चीज दिखाई देंगी उसमें कितने अंश का कोण होगा? 360 अंश का, जिसे कहते हैं
संपूर्ण कोण कहते हैं। तो संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है? 360 अंश का होता है। समझ में आ गया ना? पहला कौन सा कोण पढ़ते हैं? न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? 90 अंश से कम। तो कौन सा कोण होगा? न्यून कोण होगा। अब बताइए, जैसे हमारे अंगुलियों के बीच में कौन सा कोण दिख रहा है तुमको? तो कौन सा कोण होगा ये? न्यून कोण। 90 ये हमारा है समकोण। 90 अंश से देखो पूरा खड़ा है, ठीक है। ये हमारा कौन सा कोण होगा? समकोण। और ये कौन सा कोण हो जाएगा? न्यून कोण। देखो सब अंगुलियों के बीच में कौन सा कोण बन रहा है? न्यून कोण। पिज्जा देखो, पिज्जा के टुकड़े में कौन सा कोण होगा? न्यून कोण। चित्र में देख सकते हैं। अब अगला कौन सा है? समकोण। समकोण क्या होता है? 90 अंश, केवल 90 अंश। और समकोण कैसे बनता है? जैसे दरवाजों में बनता है, खिड़कियों में बनता है। कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का। दीवार के कोनों में 90 अंश का कोण बनता है, जैसा चित्र में देख सकते। कौन सा है? अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? 90 अंश से ज्यादा हो और 180 अंश से कम हो। तो कौन सा कोण होगा हमारा? अधिक कोण। कौन सा कोण होगा? अधिक कोण। अब अगला है सरल कोण। सरल कोण क्या होता है हमारा? पूरा 180 अंश। यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा कोण होगा? 180 अंश, जिसको कहते हैं सरल कोण। सीधी रेखा में बना कोण कौन सा कोण होगा? सरल कोण। एक सीधी रेखा में बना कोण कौन सा होगा? सरल कोण। देखो अगला क्या है? वृहत कोण। वृहत कोण हमारा होता है 180 अंश से ज्यादा और 360 अंश से कम। तो कौन सा कोण हो जाएगा? वृहत कोण। यहाँ से 180 अंश है, इससे ज्यादा ले जाएंगे तो कौन सा कोण बनेगा? वृहत कोण। पूरा चक्कर गोला गोला तो कितने अंश का कोण हो जाएगा? 360 अंश। और उसको क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है? 360 अंश का होता है। पूरा गोला बन जाता है। जैसे साइकिल का पहिया, रोटी, घड़ी, सब में कितने अंश कोण बनेगा? 360। वीडियो अच्छी लगी हो तो हम इस प्रकार हमने पूरे 6 कोण पढ़ लिए। अब इन्हें ध्यान रखना है, ठीक?